Good afternoon, students. Today I am going to explain you lesson number 12, which is Columbus discovers America first. Students, in this chapter we are going to study about the first part of the Columbus discovered America. It means Columbus ने अमेरिका को कैसे डिस्कवर किया. In the 15th century, European seamen were trying to find a sea route to India. Portuguese ships tried sailing down the west coast of Africa with the hope of finding a sea route around the continent. Vasco da Gama succeeded in this plan in 1498. Students, 15th सेंचुरी की बात है. यूरोपियन सीमैन ने बहुत ट्राई किया इंडिया का सी रूट फाइंड करने का. पोर्चुगीज शिप्स ट्राइड सेलिंग डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. पोर्चुगीज शिप्स जो हुआ करते थे, पोर्चुगीज पुर्तगाल के जो शिप्स थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ फाइंड करने की, विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ सी रूट अराउंड दैट कॉन्टिनेंट. उसके आसपास का सी रूट फाइंड करने की उन्होंने बहुत कोशिश करी. वास्को डी गामा सक्सीड इन दिस प्लान. उस प्लान में वास्को डी गामा सक्सीड हुए थे 1498 में. Earlier, a Genoese sailor named Christopher Columbus came up with a new idea. उसके पहले उस वक्त नए आइडिया के साथ क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के पर्सन आए. His plan was to sail west. If the earth was shaped like a ball, he argued, one could reach the eastern land by sailing far enough west. उनका प्लान था नया, उनका आइडिया था. उन्होंने प्लान किया वेस्ट सेलिंग के लिए. इफ़ द अर्थ वॉज शेप लाइक गोल, अर्थ का अगर शेप गोल है तो उन्होंने इस बात पर आर्ग्यू किया, वन कुड रीच द ईस्टर्न लैंड बाय सेलिंग फार इनफ वेस्ट. वेस्ट की ओर इनफ वेस्ट मतलब वेस्ट की ओर जाते हुए हम लोग ईस्टर्न लैंड के थ्रू बाय ईस्टर्न लैंड बाय सेलिंग इनफ वेस्ट. स्टूडेंट्स, जो कोलंबस थे उन्होंने इस बात पर आर्ग्यू किया कि अगर धरती का शेप अर्थ का शेप गोल है तो क्यों ना ईस्टर्न लैंड होते हुए सेल करते हुए वेस्ट की ओर जाया जाए. ऑफ कोर्स नो वन हैड सो फार रीच द ईस्ट इन दिस वे. ज़रूर इस तरीके से कोई भी इतना दूर तक ईस्ट की ओर नहीं पहुंचा है. बट ही ऑफर टू अंडरटेक अ वोएज इफ समवन वुड गिव हिम शिप्स एंड मैन. जब उन्होंने ऑफ़र किया इस बात के बारे में, इस चीज़ को सोचकर उन्होंने ऑफ़र किया कि अगर हम वोएज में अ जर्नी बाय शिप के थ्रू जो जर्नी होती है उसे वोएज कहा जाता है. उन्होंने कहा कि हम वोएज के थ्रू इस प्लान को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, बट मुझे शिप्स और शिपमैन की ज़रूरत पड़ेगी. द किंग ऑफ पुर्तगाल शोड नो इंटरेस्ट इन दिस प्लान. ही डिड नॉट थिंक इट वुड सक्सीड. जो पुर्तगाल के जो किंग थे उन्होंने उनके प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही उन्होंने ये सोचा कि ये लोग सक्सेस भी हो सकते हैं. सो कोलंबस वेंट टू द court of Spain. There he persuaded the king and queen of Spain to give him ships. He was given 3 ships and asked to get them ready in the port of Palos. Students, now कोलंबस स्पेन के कोर्ट गए. वहाँ पर उन्होंने वहाँ के किंग और क्वीन से खूब सारी स्टोरी सुनाई. उन्होंने बताया कि हम इस तरीके से एक वॉयज के थ्रू हम जाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं. तब उन्होंने उनको 3 शिप्स उनको बोला और कहा कि पोर्ट की तरफ जाकर उन्हें रेडी कराया जाए. नाउ यहाँ पर प्रिपरेशन होने लगी जाने की. बट व्हेन कोलंबस ट्राइड टू कलेक्ट द क्रू, he found that he could not persuade sailor to go with him. They were frightened of idea of such a long voyage into the completely unknown sea. दूसरे जो लोग थे उन्होंने जब क्रू मेंबर मतलब जो शिप पर उनके साथ जाने थे उनको कलेक्ट करने की बारी आई, तब उन्होंने देखा कि उनके पास इतना बड़ा आइडिया, उनके पास एक फ्राइटन ऑफ द आइडिया ऑफ सच लॉन्ग वॉयज इनटू अ कम्प्लीटली अननोन सी. इसका मतलब ये है कि वो सोच रहे थे कि इतना अननोन सी मतलब ऐसे रास्ता जिसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, तो वो लोग डर रहे थे उनके साथ जाने के लिए. फिर उन्होंने प्रॉमिस किया. दो कोलंबस प्रॉमिस देम रिच रिवॉर्ड्स, नॉट मैनी केम फॉरवर्ड. उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं उनको बहुत सारे रिच रिवॉर्ड्स उनके बदले में बहुत कुछ दूंगा, बट फिर भी कुछ लोग ही आगे आए, कुछ ज़्यादा लोग आगे नहीं आए. इन द एंड ही हैड टू कलेक्ट beggars and criminals, prisons
एंड फोर्स दैम टू जॉइन द क्रू। लास्ट में उन्होंने जो बेगर्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो प्रिजन्स थे, उनको फोर्स किया कि उनके क्रू को ज्वाइन करें। ऑन फ्राइडे द 3rd of August 1942, Columbus set sail. His first destination was the Canary Island. ऑन फ्राइडे 3rd of August 1942 में कोलंबस ने क्या किया, कैनरी आइलैंड उनका फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा, ये डिसाइड किया। For the Europeans of that time, these islands were easternmost point of the known world. For the Europeans of that time, these islands were easternmost point of known world. यूरोपियंस के लिए यूरोपियंस उस वक्त यूरोपियंस इस आइलैंड के बारे में जानते थे, जो कि जिसका पॉइंट कौन सा था, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की तरफ था। बियॉन्ड दैम ले द ग्रेट अननोन सी, नो वन हैड एक्सप्लोर्ड इट और सेल्ड वेरी फार आउट ऑफ द। इसके पहले कभी भी कोई इस रास्ते की इस तरफ, इस अननोन सी की तरफ नहीं गया था और उस रास्ते को कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था। In the mind of common people, these were feel all kind of imaginary dangers. वहाँ जब वो लोग सब जा रहे थे, उनके दिमाग में बहुत ही imaginary dangers आ रहे थे। वो सब कुछ ऐसे वैसे आइडियाज, ऐसे वैसे इमेजिनेशन लेकर बैठे हुए थे कि वहाँ पर किस प्रकार के डेंजर्स हो सकते हैं। Some thought that द डोरवे ऑफ हेल ले ओपन देयर। कुछ सोच रहे थे कि नर्क के दरवाजे वहाँ पर जाते ही खुल जाएंगे। कुछ सोच रहे थे, अदर थॉट दैट समवेयर इन वेस्टर्न सीज द वर्ल्ड केम टू द एंड। कुछ सोच रहे थे कि वहाँ पर जाकर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सम बिलीव दैट इन दोज वाटर देयर वर ह्यूज स्नेक्स whose bite was deadly। कुछ सोच रहे थे वहाँ पर इतने बड़े बड़े स्नेक्स होंगे जो हमको उनके काटते ही हमारी डेथ हो जाएगी। ऑन द वे टू द कैनरी आइलैंड वन ऑफ द शिप द पिंटा लॉस्ट हर रूडर। कैनरी आइलैंड की तरफ जाते हुए एक शिप जो था, जिसका नाम पिंटा था, वो अपना रूडर खो चुका था। रूडर स्टूडेंट्स शिप के लास्ट में होता है, जिससे शिप मूवमेंट करता है चलते वक्त। दिस वॉज परहैप्स नो एक्सीडेंट बट द वर्क ऑफ सम ऑफ क्रू हु डिड नॉट want to take the part in voyage. Columbus had to stay some time at the Canary Island for the ship's repair. उस वक्त यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बट फिर भी उनके क्रू मेंबर को वहाँ पर रुक कर उस वॉयज को स्टॉप करके उसमें पार्ट लेना था और उसको ठीक करना था, वहाँ पर रुक कर उसको रिपेयर करना था। Columbus had to stay some at the point of Canary Island for the ship repair. The Pinta was fitted with a new rudder and they sailed set again. थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद उन्होंने अपना शिप रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद वहाँ से वो लोग फिर से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम नाउ ऑन दे वर इन कम्प्लीटली अननोन सीज। अब वो ऐसी जगह पर थे जहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। दे सेल्ड ऑन एंड ऑन देयर सीम टू बी नो एंड टू द सी। वहाँ पर उनको दूर दूर तक कोई भी सी का एंड नहीं दिख रहा था। स्टूडेंट्स, नाउ दे एंड एज द डेज वेंट बाय द फियर्स अमंग्स द सेलर्स ग्रू। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए और दिन गुजरते गए, सेलर्स का डर जो था, सेलर्स का जो फियर था, वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। ऑन द 8th day they saw 2 birds flying over the sea. This gave them the hope that land was near, but this hope turned out to be false. जब उन्होंने 2 बर्ड्स को गुजरते हुए, 2 बर्ड्स they saw 2 birds were flying over there. They thought there is a hope for life. बट थोड़ी देर बाद उनकी जो होप थी वो फिर से गलत साबित हुई। Then all of a sudden they came upon a strange kind of sea. Its surface was thick with seaweed. जैसे ही थोड़ी देर हुई उसके बाद वो एक ऐसे स्ट्रेंज सी पर पहुंचे जहाँ पर बहुत सारी सी ग्रास थी, सीवीड थी, उसका सरफेस बहुत ही थिक था। दिस सी ऑफ सीवीड कॉल्ड सरगैसो सी। जो सी पूरा कवर्ड था सीवीड से, उसे कहा जाता था सरगैसो सी। कवर्स इन एरिया 7 टाइम ऑफ एक्सटेंड ऑफ फ्रांस। फ्रांस का 7 टाइम एरिया वह कवर कर सकता था, इतना बड़ा सी का एरिया था। सीइंग इट द सेलर वर टेरिफाइड, बट व्हेन दे सॉ द शिप्स कट देयर वे थ्रू द सीवीड इजीली दे टुक हार्ट अगेन। जब उन्होंने देखा कि वो वहाँ से सीवीड के थ्रू इजीली निकल रहे थे, तब उनको बहुत ही टेरिफाइड और बहुत ही शॉकिंग फील हुआ। बट सून समथिंग हैपन
विच कॉज्ड इवन ग्रेटर टेरर। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हुई जैसा कि जिससे उन्हें लगा कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। द निडल ऑफ कंपास which should point north was now pointing northwest. When this was observed, the crew demanded that the ship should immediately turn to back home. जैसे ही उन्होंने उनकी निडल कंपास की निडल नॉर्थ पॉइंट से की बजाय नॉर्थ पॉइंट की जगह उनको नॉर्थ वेस्ट पॉइंट शो करने लग गई, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनके जो क्रू मेंबर थे उन्होंने डिमांड किया कि जल्दी से इसको, अब हमें कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली वी हैव टू टर्न द शिप्स टुवर्ड्स आवर होम. After that, students, now Columbus, however, would not agree. For him to sail back now was unthinkable. It would mean the ruin of his plan, land fortune. He was determined to succeed and to go on till the end. अब कोलंबस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स, उन्होंने उस बात पर एग्री नहीं किया कि मुझे उनके लिए अनथिंकेबल, दैट वाज अनथिंकेबल फॉर हिम कि हमें फिर से घर की तरफ जाना चाहिए. उन्होंने सोचा कि मैं कैसे भी करके इस प्लान को एंड तक लेकर जाऊंगा और इसे सक्सीड करूंगा. The frightened crew did not know what to do. Some thought that the best plan would be to throw Columbus into the sea, then they could go home. कुछ सोच रहे थे कि क्या, कुछ क्रू मेंबर्स फ्राइटन हो रहे थे, वो बहुत घबरा रहे थे, वो बहुत सोच रहे थे कि क्या हमें शायद घर की ओर वापस लौट जाना चाहिए. वी शुड गो बैक टू अवर होम. बट कुछ सोच रहे थे कि यहाँ पर कोलंबस ने हमें ला करके हमें गलती कर दी या इस प्लान में शामिल करके. Columbus knew what was passing in his mind of his men. वो सोच रहा था कि हाँ, मेरे लोग क्या सोच रहे हैं. Every day he went among the crew and tried to encourage them. दिन बीतते जा रहे थे और every day he was trying to encourage them towards his voyage complete. And win their friendship by talking to them. उनसे बात करके, उनके साथ फ्रैंक होकर, उनसे फ्रेंडशिप करके, उनसे बात करके उन्हें encourage कर रहे थे. One day he comforted them with soft words. Another day he described to them the great riches each of them would win when they reached India. वो बहुत सब खुश होंगे, वो सब उनको एक दिन उन्हें कंफर्ट फील हुआ और सॉफ्ट वर्ड के साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया टू देम द ग्रेट रिचेस ईच ऑफ देम वुड विन व्हेन दे रीच इंडिया. जब वो इंडिया पहुंच गए तब उन्हें पता चला कि हाँ, हम लोग बहुत ही मतलब उनको कंफर्टेबल फील हुआ उसके साथ और उसके सॉफ्ट वर्ड के साथ उन्हें ऐसी चीज़ उनको सेटिस्फेक्शन फील हुआ. समटाइम्स ही warned them of punishment given to sailors who rebelled against their captain at sea. कुछ वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने वार्न किया कि मुझे तुम लोग को पनिश करना पड़ेगा if you will not obey my rules, if you will not going to listen to me, I will punish them. In this way, from day to day, he drew them onwards, promising them and land would be seen very soon. And yet, though they sailed on and on, there was no sign of land. दिन गुजरते जा रहे थे, वो उनके क्लोज आते जा रहा था, बट दिन पे दिन वो उनको एनकरेज भी करता जा रहा था और बताता जा रहा था, उनको प्रॉमिस करता जा रहा था कि जल्द ही हमें लैंड देखने को मिले थी. वो सेल करते गए, दे सेल्ड एंड ऑन एंड देयर वाज नो साइन ऑफ लैंड. अभी तक उनको लैंड का कोई भी सिग्नल या लैंड का कोई दूर तक उनको कोई भी लैंड नज़र नहीं आया. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 1, कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका. In next chapter, we will going to continue the Columbus discovers America 2nd in next 13th chapter. Thank you.